2025 का नया इनकम टैक्स बिल भारत के कर ढांचे में बड़ा बदलाव लाने वाला है, जो न केवल टैक्स चोरों के लिए कड़ी सजा सुनिश्चित करेगा, बल्कि ईमानदार करदाताओं को भी नई सुविधाएं प्रदान करेगा। इस बिल में डिजिटल लेन देन, क्रिप्टो करेंसी और गलत रिपोर्टिंग पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। आइए जानते हैं इस नए बिल में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। इस बिल में टैक्स ईयर की परिभाषा को वैश्विक कर प्रणाली के साथ जोड़ने के लिए नया किया गया है। इसका उद्देश्य भारतीय कर प्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना है। व्यक्तिगत करदाताओं, हिंदू अविभाजित परिवार और अन्य के लिए नए कर स्लैब बनाए गए हैं। इसके साथ ही नए कर ढांचे को लागू किया गया है, जिससे करदाताओं को कुछ राहत मिलेगी। स्वास्थ्य बीमा, गृह ऋण, इलेक्ट्रिक वाहन और शिक्षा ऋण पर नई कटौतियां प्रदान की गई हैं। इसके साथ ही स्टार्टअप्स और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में निवेश करने वाली कंपनियों को अतिरिक्त कर लाभ मिलेगा। विनिर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर छूट दी गई है। छोटे व्यवसायों, पेशेवरों और फ्रीलांसर्स के लिए नई पूर्वानुमानित कर योजना भी लागू की गई है। शेयर बाजार, अचल संपत्ति और क्रिप्टो करेंसी पर पूंजीगत लाभ कर की नई गणना पद्धति अपनाई गई है। दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर इंडेक्शन स्लैब में संशोधन किया गया है। क्रिप्टो करेंसी पर नए कर नियम लागू किए गए हैं। अब क्रिप्टो एक्सचेंज और व्यक्तियों के लिए रिपोर्टिंग अनिवार्य होगी। डिजिटल संपत्तियों के गैर प्रकटीकरण पर नए जुर्माने लगाए जाएंगे। राजनीतिक दलों और चुनावी ट्रस्टों को कर छूट देने के लिए नए प्रावधान किए गए हैं। इस उद्देश्य से पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई कर नीतियां लागू की गई हैं। कर बचाव नियमों को और सख्त किया गया है। इसके तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कर चोरी रोकने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। इसके अलावा विदेशी निवेश और शेल कंपनियों की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। फेसलेस असेसमेंट सिस्टम को और विस्तारित किया गया है और एआई आधारित ऑडिट सिस्टम लागू किया गया है। करदाताओं के लिए एकीकृत डिजिटल पोर्टल की शुरुआत की गई है, जो उनकी सुविधाओं के लिए एकमात्र पोर्टल होगा। कर चोरी, गलत रिपोर्टिंग और फर्जी दावों पर कठोर दंड और सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत बार बार टैक्स उल्लंघन करने वालों के लिए 2 से 7 साल की जेल का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति अपनी आय कम दिखाता है या गलत रिपोर्ट करता है, तो उसे 50% से 200% तक जुर्माना हो सकता है। जानबूझकर गलत जानकारी देने पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाएगा। फर्जी इनवॉइस का उपयोग करने पर अतिरिक्त 30% से 100% कर चुकाना होगा। यदि इनवॉइस किसी अवैध लेन देन से जुड़ा होता है, तो आपराधिक कार्रवाई भी की जा सकती है। जाली दस्तावेज प्रदान करने पर ₹1,00,000 का जुर्माना होगा। यदि कोई व्यक्ति झूठे दावे करता है, तो 100% टैक्स की वसूली के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। नगद लेन देन की सीमा ₹2,00,000 निर्धारित की गई है। इस सीमा से अधिक नगद लेन देन करने पर 100% जुर्माना लगाया जाएगा। ₹10,00,000 से अधिक नगद जमा करने पर रिपोर्टिंग अनिवार्य होगी और सूचना न देने पर 50,000 का जुर्माना होगा। समय पर टैक्स भरने वालों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। पारदर्शी कर प्रणाली के लिए करदाताओं को डिजिटल रिवॉर्ड्स मिलेंगे। यदि कोई व्यक्ति टैक्स चोरी की रिपोर्ट करता है, तो उसे नगद पुरस्कार भी मिल सकता है। नया बिल टैक्स प्रणाली को 21वीं सदी के अनुरूप बनाने का प्रयास है, जिससे सभी को टैक्स फाइलिंग और कराधान प्रक्रिया में सहूलियत मिले।